मैं कोमल पारिक, पारिक एजुकेशन पैराडाइज सिमलिया से आज एक बार वापस मैं ऑनलाइन आपसे वीडियो शेयर करने के लिए आया हूं और वो है मेरा टॉपिक वापस कोरोना का। कारण ये रहा कि कोरोना ने यू टर्न ले लिया। नहीं, यू टर्न हमने ले लिया। हमने यू टर्न ले लिया लापरवाही की वजह से। हमने मास्क लगाना छोड़ दिया था, हमने दूरी बनाकर रहना छोड़ दिया था, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश करना हमने छोड़ दिया था और उन्हीं कारणों की वजह से आज कोरोना हमें वापस भयावह स्थिति के अंदर नजर आ रहा है। कारण कई सारे रहे हैं, कई सारे कारण होने की वजह से आज स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है और इनकी वजह से बहुत ज्यादा जनहानि हो रही है। और जब जनहानि हो रही है तब सरकार लॉकडाउन, कर्फ्यू, अनुशासन पखवाड़ा जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं और उनके कारण हमें धनहानि भी हो रही है। यानी कहीं ना कहीं सारा नुकसान हमें ही हो रहा है। हमारे बच्चों की, स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो चुकी है। पिछले मात्र 3-3.5 महीने हमने बच्चों को पढ़ाया और आज स्थिति वापस वहीं आ गई। हम घूम करके एक सर्किल के अंदर बने हुए हैं और उसी सर्किल में हमें वापस आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कारण हम लोग ही बन रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वायरस है, इस वायरस से हमें दो इरेज करने हैं, एक आई को और एक यू को। आई यानी मैं, यू यानी आप, तुम। हमें इन्हें इरेज करना था, वायरस अपने आप खत्म हो जाता। आज एक बार वापस मैं यही भावात्मक बात कर रहा हूं आपसे कोविड के लिए। आप वी और वी कौन होता है? हम। एक बार हम सब मिलकर प्रण ले लें कि हमें इस कोरोना को हराना ही है। हमारे भारत देश से इसे हमें समाप्त करना ही है, क्योंकि इस भयावह स्थिति को अब हम ज्यादा दिनों तक वहन नहीं कर सकते। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है, हमारे परिवार के बारे में हमें सोचना है। मैं आपको कई बार कह चुका, वो एक कपड़े का मास्क ज्यादा भारी नहीं है, उससे कई गुना भारी मास्क आईसीयू में लगता है, ऑक्सीजन वाला, जिसे हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना एक कपड़े का मास्क हम लगा लें, जिससे हमारे पास सेफ्टी के बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं। हम एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना करके बैठे, थोड़े दूर रह करके बातचीत करें, ज्यादा भीड़ में हम इकट्ठे न होएं। ये सारे काम हमें ही तो करने, और हम यानी वी। तो हमें एक बार इस चीज पे वापस से विचार करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है, और वो ये है कि जब हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी को जब कोरोना हो जाएगा, किसी को जो कोरोना से जो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जब कोई कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा, जब वो आईसीयू में एडमिट हो जाएगा, भगवान न करे वो भगवान के पास चला जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि सरकार का सिर्फ एक आंकड़ा बढ़ेगा। आंकड़ा बढ़ेगा। आप सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, आंकड़ा, एक संख्या, लेकिन आप आपके परिवार के लिए आसरा हो। और आपको आंकड़ा बनना है या आसरा बनना है, यह हमें खुद को ही सोचना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्लीज और प्लीज मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश का उपयोग करें, आपस में थोड़ी दूरी बना करके बैठे, दूरी बना करके रहें। जिस परिवार के सदस्य इन्फेक्टेड है वहां से थोड़ा आना जाना दूर रखें, उनकी मदद करें, लेकिन बिल्कुल नजदीक जाकर नहीं। मदद तो हमें सबकी करनी है, मदद जरूर करनी है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं अपने सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, कोविड की वैक्सीन जरूर लगवा लें। सरकार हमें यह सुविधा दे रही है और 1 मई से सरकार ने घोषणा की है कि 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु में यह वैक्सीन सबको लगनी है। तो क्यों ना हम आगे आए, जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो आगे आए, अपने पेरेंट्स को लाएं, अपने परिवार के सदस्यों को लाएं और ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन के बाद 99.95 आपका खतरा कम हो जाता है, आप कोरोना से बच सकते हो। और हमें सबको, पूरे समाज को कोरोना से बचाना है, इस कोविड नामक बीमारी से हमें बचाना है और इसके लिए हम सबको आगे आना है। तो आपको ध्यान रहना है। पिछली बार मैंने बोला था आई और यू, इस बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वी यानी हम, और अब हम सबको ठान लेना है, हमें किसी के भरोसे नहीं लेना है। इसी के साथ में मेरी बात खत्म करता हूं। थैंक यू।